राशिद भाई से हम लोग कंटिन्यू करते हैं वापस कॉन्वर्जेशन। राशिद भाई, कल आप शान मसूद को लाइक डू यू वांट टू सी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिम? मे बी वो थोड़े से ब्रेव हो, थोड़े से बोल्ड ओपन हो। करें, ओपन करें, हाँ, ओपन मैं वही कहने करें। वाली थी। जी मैं तो जी। पिछली टेस्ट में भी कह रहा हूँ, ओपन करें, इन दोनों में से एक खेलता है, दोनों ओपनर में से शान ओपन करें। हम्म। और मतलब ये जरूरी है उनके लिए कि ओपन करें, उनके हमें मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले भी मैंने तस्करा किया था कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट जो आई थी, कामरान गुलाम आई थी, और डेब्यू में 100 करके वो बाहर हो गया टीम से। वनडे में भी बाहर हो गया, वनडे में 100 किया हुआ है उसने, और इसमें भी 100 किया हुआ है, सेंचुरी की हुई है। और सैंपल साइज कम है, लेकिन जहाँ 2 मैच गए उनको आपने बाहर कर दिया। तो इसी तरह टीम, टेस्ट टीम नहीं बनती ना। तो जो आपने पूछा चेंज करने का, तो ऊपर से ये बाकी एक स्पिनर और आएगा। ये अबरार को खिलाते हैं, अबरार को देख लें, आसिफ अफरीदी को खिलाते हैं, उनको देख लें। तो ये चेंजेस बनती हैं, बननी चाहिए ये। सिको वैसे बेंच पे जो है अबरार अहमद तो स्क्वाड में भी हैं, लेकिन पिंडी की विकेट उनके लिए सूटेड है, या दे विल गो विद नुमान एंड सज्जाद डुओ ओनली और गेट अ थर्ड स्पिनर इन? पिछले 5-6 सालों से जब से पाकिस्तान में क्रिकेट में तब्दीली आई, जो लोगों ने ख्वाब देखा 40 साल तक, बहुत बड़ी तब्दीली ले आए। इंग्लैंड से एक्सपर्ट्स लेके आए, ठीक है, चेयरमैन भी इंग्लैंड का था, वो जो टीम पीसीबी चलाने वाला वो भी इंग्लैंड से था, एक्सपर्ट थे। ऑस्ट्रेलिया का हम सिस्टम लेके आए, हमने क्रिकेट को इधर से उधर कर दिया बिल्कुल। आप ये देखें कि हमारे सेलेक्टर्स ने, मेरा दिल करता है कभी मैं पूछूं कि आप लोगों ने इस स्लो विकेट पे एक काशिफ अली लड़के को टेस्ट डेब्यू करा दिया। मुझे बताएं कि कोई लॉजिक, कोई सेंस क्रिकेट बोर्ड के लोगों को पूछना चाहिए उन लोगों से कि आपने पिछले सीजन में एक काशिफ अली लड़के को खिलाया था, वो किधर है, क्यों खिलाया आपने, जो कि स्पिनिंग ट्रैक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये 40 साल वालों को, अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट बनाना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके चलना है, बनानी है। ये 40-40 साल के लड़के हमारा मसला हल नहीं करेंगे, हमें मसला हल करेगा नौजवान। देखिए, जो स्पोर्ट्स होता है ना, जो कहते हैं कि जब एज हो जाती है तो वो कोच बन जाता है। एक्टर जो होता है पहले तो हीरो होता है, फिर कैरेक्टर एक्टिंग में आ जाता है। क्रिकेटर और जो स्पोर्ट्समैन होता है, जब उसकी एज 30 से ऊपर होने लगती है ना, तो फिर रिफ्लेक्सेस उसके स्लो होने लगते हैं, फिर वो वाली चीज़ उसमें नज़र नहीं आती जिस तरह की किंग बाबर में नज़र आई। वो भी अब 30 के फेरे में आने लगे हैं, 29 साल की उनकी उम्र है, और आपको मैंने बता दिया 75 इनिंग खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, एक 100 नहीं किया है उन्होंने अभी तक। तो सिको कामरान फिर भी हैं, रोहिल नजीर भी हैं। तो भाई उनको, रोहिल नज़ीर तो इसलिए नहीं खेल सकता कि उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की हुई है रिजवान ने। मैं इनको खिलाना चाहिए ना, मैं तो रोना रो रहा हूँ। मैं क्रिकेट बोर्ड से बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सर, आपने क्रिकेट को बढ़ाना है। हम पीछे जा रहे हैं, 40-40 साल के लोगों के पीछे जा रहे हैं। हमने नौजवान बच्चों को लाना है। स्पोर्ट्समैन की उम्र ख़त्म हो जाती है 30 साल बाद, वो रेस्ट लेने लगता है, उसको 100% नहीं 200% फिटनेस करनी पड़ती है, जब जाके वो सर्वाइव करता है। ये एक हकीकत है। ये चाहे दुनिया की आप AI ले आएँ, दुनिया की जो टेक्नोलॉजी ले आएँ, एक उम्र का हिस्सा होता है जिसके बाद आपका स्पोर्ट्समैन, दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें नीचे डिक्लाइन होता है। आप 40 साल के लोगों को ला रहे हैं, तो आपने बैठ के अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करें कि हमने अपनी क्रिकेट के यंगस्टर्स को कैसे इंप्रूव करना है। तो आप ऐसा कोई केस ना करें। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप फैसल अकरम को बुलाएं, अगर टर्निंग विकेट्स हैं, खिला दें उसको। भाई बनाना है ना, देख लें क्या है वो। हमने रखा हुआ तो है उसको, हमने अपने टेस्ट स्क्वाड के 18 लड़कों में उसको रखा था, अब वो गायब है। अब बुलाएं, खिलाएं, देखें क्या उसमें है या नहीं है। भाई इसी तरह तो बनेगा लड़का, वरना या तो जैसा आपने पिछले प्रोग्राम में या फातिमा कहा था ना कि अब हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 40 साल का हो जाए। तो वहाँ लेफ्ट हैंडर्स को हमने देखा था, राशिद भाई काफ़ी ही वाज ट्रैप, उन्हीं को ट्रैप कर रहे थे। तो साउथ अफ्रीका का आप देखना चाहिए कि वो क्या गेम प्लान बनाएंगे, क्या वो अपनी बैटिंग ऑर्डर को शफल करेंगे। इंटरेस्टिंग होगा कि अब साउथ अफ्रीका का क्या गेम प्लान है। महाराज खेलेंगे बस, वो डिफिकल्ट बॉलर है, अराउंड 200 विकेट्स, टेस्ट विकेट्स हैं उनकी, और 600 फर्स्ट क्लास मैच वो विकेट्स होंगी उनकी। वो ट्रेवल कर सकते हैं, वो पहली इनिंग्स हो या दूसरी या तीसरी या चौथी, वो एक्सपीरियंस बॉलर है। और उनको पता है कि पाकिस्तानी हार्ड हैंड से खेलते हैं, सॉफ्ट हैंड से बॉल पिच पे रोक नहीं सकते। जो भी डिफेंस करेंगे मिड ऑफ पे जाती है। इसीलिए तीसरी चौथी इनिंग में हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारा डिफेंस वीक है। वैसे तो डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यार क्रिकेट का डिफेंस हमारा बहुत वीक नजर आ रहा है। और महाराज इसको एक की प्लेयर हो सकता है।
देखिए जब आज नई टीम आती है ना, उनको थोड़ा टाइम लगता है पिचेस को देखने में। असल में 2 टेस्ट की सीरीज में पता ही नहीं चलता, आए और चले गए। इनको मार्करम को प्रॉब्लम हुई स्लो ब्रेक पे या विद इन द स्टंप, उनको प्रॉब्लम हुई। हालांकि अच्छा प्लेयर है, स्पिन पे वो अच्छा खेलते हैं, ब्रेक को अगेंस्ट द ब्रेक भी वो खेलते हैं, बाकी प्लेयर्स भी उनके बेहतर हैं। लेफ्ट हैंडर को हमें प्रॉब्लम हो रही है बॉलिंग करने में, चाहे नोमान बॉलिंग करे चाहे साजिद, वो बैक फुट पे अच्छा जा रहे हैं, हम लोग फ्रंट फुट पे कमिट हो जाते हैं इसलिए आउट हो जाते हैं। ये दोनों को देखिएगा, जॉर्जी को देखें और रिकल्टन को देखें, दोनों जो आगे की बॉल होती है आगे सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं, वरना बैक फुट पे आ जाते हैं। इसीलिए नोमान की अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर विकेट्स कम है, जो शुरू में आपने बताया था। तो उनके लिए जरूरी है कि लंबा स्कोर करें, और अगर तो वो एडजस्ट हो गए इस टेस्ट मैच में, क्योंकि टाइम लगता है, एक आध मैच 2 मैच लगते हैं किसी को भी, लेकिन 2 टेस्ट में तो सीरीज ही खत्म हो जाएगी। तो एक उनको इशू उनकी बैटिंग का है, क्योंकि टर्निंग ट्रैक पे मुश्किल हो जाता है। हमें 2 ही बैट्समैन उनके अच्छे नजर आए, दोनों लेफ्ट हैंडर ही। मैं आपसे भी साउथ अफ्रीका का पूछने वाली थी, पर उससे पहले मुझे एक और सवाल याद है। शाहीन चाहे अफरीदी ने, आपने देखा इतने अच्छी तरह मैच रैप अप किया उन्हें लाहौर विद रिवर्स स्विंग। आई वंडर कि पिंडी में क्या उनको विद न्यू बॉल कोई इम्पैक्ट मिल सकता है? नहीं, इंटरेस्टिंग हो गए देखने। तो उसने जो बॉल किए वो पुराने से किए, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, हमारी पिचेस पे गेंद रफ जल्दी होता है। उसकी बेसिक वजह ये है, लोग मुझसे पूछते थे जब हम खेलते थे, हमारे जो ग्राउंड्स होते हैं वो ड्रायर साइड पे होते हैं, मतलब वो जितना भी हम पानी देते हैं वो उनके में वो जो इम्पैक्ट उसका जो गेंद रगड़ा खाती है ना, तो वो ड्राइनेस उनमें होती है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वगैरह में जो ग्राउंड्स होते हैं बड़े लश ग्रीन होते हैं। उसको जो लश ग्रीन का वर्ड दिया जाता है ना, वो इसलिए होता है कि नीचे भी उनमें मॉइस्चर होता है, उधर गेंद पुराना नहीं होता। तो हम आदी हैं रिवर्स करने के। हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम बना हुआ था शुरू के अंदर, हमारे बड़े बड़े बॉलर्स सब रिवर्स स्विंग के एक्सपर्ट्स थे, ठीक है ना। तो अब वो रिवर्स स्विंग में उसने फ़ायदा उठाया, तो नया गेंद का उसका इम्पैक्ट जो भी है 3-4 ओवर उससे कराने चाहिए, 5 ओवर कराएं उससे। उसके बाद फिर वक्फे से आप उसको रिवर्स स्विंग का देखें बन रहा है नहीं बन रहा है, और फिर ला के उसको स्पेल्स कराएं बीच बीच में ला के। तो जैसे लंच से पहले करा के देख लिया, या लंच के फ़ौरन बाद करा के देख लिया, फिर टी से पहले करा के देख लिया, टी के बाद करा के देख लिया, क्या वो रिवर्स हो रहा है। ये होता था जब हम खेलते थे, तो उस वक्त खान साहब या दूसरे सरफराज वगैरह, सरफराज नवाज़ वगैरह पूछते रहते थे रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। हम लगे हुए होते थे, जब रिवर्स होने लगता था तो वो कहते थे अब हम कराते हैं लाके। तो वो ये एक तरीका होता है। तो हाँ, और टेस्ट क्रिकेट में ना छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं, सेशंस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। टी से पहले प्रेशर होता है ना, टी होने वाली है, थोड़ा बैट्समैन उधर आके ट्राई कर लें, टी के फ़ौरन बात भी कर सकते हैं आप, मैच ख़त्म होने से पहले कर सकते हैं। तो ये सेशंस वाइज चलता है, और फिर ये कप्तान है और वो सोचे, बात करे कोच के साथ, फिर बैठ के वो डिसाइड करे। और इसमें बॉलर का होता है ना, बॉलर से पूछते हैं कि आपका रिवर्स हो रहा है, तो फिर वो करा लो स्पेल, एक गोली किस्म का जो बॉलर होता है, फिर 3-4-5 ओवर का एक गोली स्पेल करता है। तो उसमें इसको ब्रेक, जैसे पिछली मैच में किया शाहीन ने, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है हमें कि उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है, बड़ा उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। खुद उसने बोला शाहीन ने खुद हमें तो जी राशि हमें तो बॉल ही मिलती थी, रिवर्स वाली ही मिलती थी, हम शुरू ही रिवर्स से करते थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। खैर मैं इसकी कहानियां नहीं सुनाना चाहता, हाँ, प्लीज उस पे मत जाइएगा। हाँ। राशि भाई इस पे आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़े। नहीं चिकू भाई ने बिल्कुल कहा, मैं तो ऐसी मजाक में कह रहा था। नहीं, वो मजाक तो हमारा चलता रहता है, जो कुछ हकीकत है। 5वें दिन जब शाहीन आया तो बॉल रिवर्स मिली उसको, तो मैं क्रिकेटर सोचता है कि यार शाम को क्यों नहीं रिवर्स हुई, तो आते ही कहते रिवर्स मिल गई उसको। तो क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े से कि बॉल के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं किया जाता है, लेकिन केयर उसको बोलते हैं, बॉल केयर कर अच्छा शाइन करें। और हमने पाकिस्तान से ज्यादा ना न्यूजीलैंड इंग्लैंड में रिवर्स स्विंग किया है, जहाँ पे चिक्कू भाई बता रहे ना कि लश ग्रीन, तो वो काम कर लेते हैं बॉल के ऊपर हम लोग। ठीक है। तो कहते हैं ना फातिमा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जो ये तो मैच जो होता है ना, ये हम मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मस्ती मजाक होना चाहिए। ठीक है, अपने मुल्क के लिए। but you should be always fair when it comes to sport, right? So cricket में हाँ, वो तो आप सही सारी टीमें करती हैं, चिकू भाई सारी टीम करती हैं, 100% करती हैं, बिल्कुल करती हैं। चले सही है, ठीक है। वो अलग बात है कि उन्होंने हमसे सीखा है, मगर करती हैं। नहीं, ये ऐसी क्लेम्स नहीं करें, but anyway